बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू नैज़ा। अच्छा देखिए, अब अगर आप देखें पूरे पाकिस्तान में तो चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, इसको जितना भी क्रिकेट बोर्ड के हवाले से क्रिकेट को कैटर करने की कोशिश भी करें, बट इट्स लाइक 25-26 करोड़ का मुल्क है। और ये जो टैलेंट हंट प्रोग्राम को शुरू करने का मकसद यही है कि अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर क्लब्स में नहीं जाते, लॉन्ग टर्म 5-5, 6-6 साल वो अपने प्लान नहीं बना सकते, और कई दफ़ा फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। तो ये एक जो टैलेंट हंट है, ये आपको अपॉर्चुनिटी देगा प्लेयर्स को कि जिसमें भी टैलेंट है वो इन 16 लोकेशन पे आए, और वहाँ पे हम 24 प्लेयर जो हैं वो हर रीजन में सिलेक्ट करेंगे। और जैसे कि अब कराची में अकेडमी या लाहौर में अकेडमी है या मुल्तान में है या फैसलाबाद, वहाँ पे तो ये सहूलत है कि वहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पे अकेडमीज में 9 बजे आते हैं, 5 बजे तक अपना प्रोफेशनल काम करते हैं। तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि पीसीबी चेयरमैन ने बहुत हमारी सपोर्ट किया हमें, और 16 ग्राउंड्स लेके दी हैं रीजन की। अब रीजन की हर एक की अपनी ग्राउंड होगी जिसके ऊपर प्रॉपर आप 9 to 5 365 डेज ट्रेनिंग कर सकते हैं। और ये जो प्लेयर्स हैं इनको हमने फर्स्ट फेज़ है जिसमें आप ट्रायल देने आएंगे, फिर आपकी ट्रेनिंग होगी। इसी तरह से अंडर 19 लेवल के ऊपर भी ओपन ट्रायल्स, अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, फिर 17 एज ग्रुप, फिर 15 एज ग्रुप। और जब ये रीजनल लेवल पे रेडी होंगे तो फिर जो हमारा जो असल में मैं समझता हूँ जो जिसको मैं अपना ख्वाब कह सकता हूँ वो सिस्टम है जो आपकी हाई परफॉर्मेंसेस है, जैसे कि सियालकोट है, फैसलाबाद है, मुल्तान है। तो आपके सियालकोट में अंडर 15 के बच्चे आएंगे और वहीं पे उन्होंने 1.5 से 2 साल रहना है। अंडर 17 ने फैसलाबाद में रहना है, अंडर 19 ने 2 साल मुल्तान में रहना है। जैसे अभी आपने देखा कि जिस तरह से तो 15-16 साल बाद हमने अंडर 19 को 4 से 5 महीने मुल्तान में ट्रेन किया है, तो उनकी आप देखें उनकी परफॉर्मेंस, उनकी जो मैं इम्प्रेस हुआ हूँ, जो ट्रेन टीम नज़र आती है, बच्चे नज़र आते हैं, उनकी फील्डिंग स्किल्स होती है। तो आप देखेंगे कि कमिंग 3 to 4 years आपकी जो क्रिकेट है इस प्रोग्राम्स के जरिए बहुत आगे जाने वाली है, क्योंकि उन बच्चों को रीजनल एकेडमीज में वो चीज़ें बताई जाएंगी जो अभी एट टाइम्स अनफॉर्चुनेटली हमें पाकिस्तान में जब प्लेयर आ जाता है उसको बताना पड़ता है कि डाइट ये होती है, ट्रेनिंग ये होती है, या ड्राइविंग, स्लाइडिंग टेक्निक। तो इसका मकसद यही है कि आप ग्रास रूट पे काम करें, फिर उनको हाई परफॉर्मेंसेस में लेकर आए, और फिर जो भी आपके एज ग्रुप में भी अंडर 19 है या शाहीन है या पाकिस्तानी टीम तक बंदा पहुंचे तो वो फुली ट्रेन होना चाहिए। आखिर भाई मेरा सवाल आपसे है कि आपने कहा कि सारे 16 रीजन्स में रीजनल एकेडमीज बनेंगी, तो ये अच्छा एग्जाम है। पंजाब में क्योंकि लाहौर में भी है, सियालकोट में भी है, दीगर जगहों पे भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर बने हुए हैं। केपी से बहुत ज़्यादा टैलेंट भी आ रहा है। अगर सीनियर टीम में देखें तो वहाँ पे भी केपी से बहुत सारे लोग हैं, अगर जूनियर टीम में देखें, अंडर 19 में देखें तो वहाँ से बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो कितने हाई परफॉर्मेंस सेंटर मजीद बनाने के लिए जा रहे हैं, और अभी कितने केपी में है, और बलूचिस्तान में कितने बनाने के लिए जा रहे हैं, और स्टिल अभी कितने वहाँ पे चल रहे हैं? देखिए, जो आपको पता भी होगा, जैसे बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटी डेवलप हुई है पेशावर के अंदर, प्रॉपर स्टेडियम है और उसके साथ एक प्रॉपर हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी बन चुका है। उसको हम अगले महीने उसको एक्टिव कर रहे हैं, इसी एक्टिविटी के साथ ही कर रहे हैं। प्लान यही है कि जो एबटाबाद है उसको मज़ीद बेहतर किया जा सके। जैसे गर्मियों में हम शुरू में देखें 2007 में जो टीम ट्रेन करने के लिए हम काबुल लेके गए थे, एबटाबाद लेके गए थे। इसी तरह अगर आप इसमें देखें तो मुजफ्फराबाद का नाम, मुजफ्फराबाद के स्टेडियम को रिवाइव कर रहे हैं, आबाद करने जा रहे हैं, वहाँ पे फैसिलिटीज़ करेंगे। कोयटा को, तो जैसे ये हर एक रीजन के अंदर ये ऑलरेडी केपी में तो एबटाबाद तो बहुत सालों से डेवलप हुई है। पेशावर स्टेडियम बन रहा था, वो बन चुकी है। फाटा को भी आपने लिंक किया है, वो जो हयाताबाद स्टेडियम। तो हर जहाँ से टैलेंट आता है वहाँ पे तो हमें ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए और फोकस भी डेफिनेटली उधर होगा।
मेरा दोनों हजरात से एक सवाल है यार सिर्फ आपसे कि इसमें कोई शक नहीं कि पीसीबी ने बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ दी हैं इस डोमेस्टिक सीजन में, बड़े मैचेस करवाए, लेकिन तकरीबन 2 महीने से सारे प्लेयर्स कराची में हैं। पहले 1 डे टूर्नामेंट हो रहा था, फिर 4 डे टूर्नामेंट हो रहा, तो ये कोई शेड्यूलिंग का प्रॉब्लम है? और दूसरे ओवरऑल आपकी क्या असेसमेंट है? मैंने कायद ट्रॉफी के कई मैचेस ग्राउंड में जाके देखे, अभी मैं मंडे को केसीसी स्टेडियम में था, तो मिसबा और मोहम्मद अकरम, शुएब हबीब, ये सारे लोग कह रहे थे कि हमारे प्लेयरों की डिफेंसिव टेक्निक्स बहुत ही वीक है। तो ओवरऑल आप कोई असेसमेंट करेंगे इस डोमेस्टिक सीजन का, और आप कितने मुतमईन हैं? और आखिर में से सवाल ये कि हमारा जो पाथवे है, हमारे अंडर 19 के प्लेयर्स खो जाते हैं रास्ते में। आप 2004 में भी टीम के साथ थे, 2004 से इंडिया के 83 प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, हमारे हाफ भी नहीं खेले, तो वो पाथवे कितना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है उसको लेकर? जी बिल्कुल, पहले मैं आपके सवाल पर जवाब देने की कोशिश करूँ। मैं आपको ऐसा लगता हूँ कि हमने अभी जो आपने देखा कि ख़ासतौर पे कायद ट्रॉफी ग्रेड 1 में देखी, तो आप अगर उसके फैक्ट्स एंड फिगर देखें, आपको फास्ट बॉलर्स भी नज़र आएंगे टॉप में, आपको स्पिनर्स भी नज़र आएंगे। हमें आकिब भाई की तरफ से, आईफॉर्म सेंटर की तरफ से पूरी पॉलिसी मिली है। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है, हम तकरीबन 108 डिस्ट्रिक्ट में हमारे ग्राउंड में मौजूद हैं, और अब ये रीजनल अकेडमीज और रीजनल ग्राउंड को खासतौर पे ये हमारे फर्स्ट क्लास सेंटर बने जा रहे हैं। तो हम अभी आप लाहौर स्टेडियम में भी देख लें, कल के विकेट का देख लें, बाकी चीज़ों को देख लें। अब क्यूरेटर डिपार्टमेंट जो है उसमें उसकी कमर्शियल स्ट्रेंथ है, और कोई भी माहौल में आप देख लें कि हमने अभी नवंबर में वो भी नॉर्दर्न एरियाज में स्पिन का जब आके मैंने कहा, तो हमारे क्यूरेटर डिपार्टमेंट ने स्पिन विकेटें बना के दिखाई, और आप लाइव स्ट्रीमिंग में आप देख सकते हैं सारा कुछ। तो हमें जिस तरीके से मिला, पॉलिसी मिली, गाइडलाइन मिली कि इससे जो विकेट्स हो, हमने उसको खासतौर पे हार्ड विकेटों को रखा, मॉइस्चर कम से कम हो, हार्ड हो विकेटें हो। अगर कहा गया कि 7 mm ग्रास हो तो 7 mm ग्रास था। देन फिर उसके बाद कहा गया कि 4 मैचेस के बाद फिर उसको थोड़ा बहुत बैटिंग फ्रेंडली किया जाए, पूरा नहीं थोड़ा, फिर उसके बाद स्पिन पे लेके जाएँ, तो ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि कौन कौन से प्लेयर्स जो हैं फास्ट बॉलर्स को अच्छा खेलते हैं उस कंडीशन में। हमने कोशिश की कि इस सारी फर्स्ट क्रिकेट प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 1 में, कायद ट्रॉफी में एक खास टीम में सारे जितने भी ग्राउंड्स हैं उसको एक टीम में उसको चुनाएं, ताकि जो है जज कर सकें, मुख्तलिफ एक्सपोजर दे सकें प्लेयर्स को। सिर्फ ये नहीं कि हम जिस तरह पहले होता रहा वैसे में हमेशा से फास्ट बॉलर है तो वही आउट कर रहा है, स्पिनर है तो फिर वो वही आउट कर रहा है, डोमिनेट करे। कराची में 2 महीने हो गए, आपको उससे पहले नॉर्दर्न में भी 1.5 से 2 महीने लगे। आपको पता है कि 18 दिन का प्रेसिडेंट कप था, और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रॉफी जो है लगभग 50-52 दिनों की है फाइनल। क्योंकि हमें जब भी हम दिसंबर जनवरी की बात करते हैं, तो आप सबको पता है कि हमारे पास कराची एक ऐसा वेन्यू है, कराची हैदराबाद। अनफॉर्चुनेटली हैदराबाद हमें अभी तक हैंडओवर नहीं हो, हम एक्सपेक्ट करें अभी हो जाएगा इंशाल्लाह। फिर आप उसके वेन्यूज़ को मज़ीद बेहतर करेंगे। हमें पता है कि वहाँ के ग्राउंड्स में कराची में बहुत सारे काम होने वाले, ताकि इस चीज़ को मज़ीद बेहतर किया जा सके। तो कराची थोड़ा लंबा, वहाँ 2 महीने लोग प्लेयर्स खेल रहे हैं, उसकी रीज़न ये है कि अभी वहाँ वेदर अच्छा है। जैसे अभी देख लें आप 8 फरवरी को यहाँ वेदर बेहतर है, तो हम सब चीज़ों को सामने रख के फाइनल हमने लाहौर स्टेडियम में रखा है, ताकि यहाँ पे जो है किसी भी की भी पार्टिसिपेंट सारी की सारी, और फिर अल्टीमेटली जो है यहाँ पर उस कंडीशन के बाद फाइनल कंडीशन भी थोड़ी सी डिफरेंट करें। तो कहने का मकसद है कि हमें सारी पॉलिसीज जो हैं हाईकमांड सेंटर से आती हैं। हमारी कोशिश है कि हम उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इसके ऊपर ये जो स्केड्यूल है, देखिए पिछले, अगर आप देखें ना, पिछले 10 साल गुजर गए हमारे इसी चक्कर में कि आप रोड्स बनाओ, पिचेस ऐसी बनाओ जिसके ऊपर चाहे टेस्ट हो, वनडे हो, T20 हो या डोमेस्टिक हो, इवन कि आपके जो अकेडमीज हैं उनकी पिचेस भी बिल्कुल रोड थी, एक ही तरह के पिच के ऊपर खेलते थे, एक ही तरह की क्रिकेट आ रही थी, और आपके स्पिनर बिल्कुल ख़त्म हो गए थे। या आप एक तरफ जाते थे कि एक सीजन बहुत रन हो गए, दूसरी तरफ सिर्फ दाद छोड़ दिया, मौसम छोड़ दिया। लेकिन इस सीज़न अगर आप देखें तो इसकी खूबसूरती ये है कि आपकी पहली जो कायद ट्रॉफी हुई है, उससे पहले भी जो इनकी क्वालिफाइंग राउंड था कायद ट्रॉफी का, तो 3 तरह की कंडीशंस मिलेंगी हर टीम को, जिसमें आपकी ग्रास है 6 mm, उसके ऊपर खेलना पड़ेगा, फिर 4 mm जिसके ऊपर बैटिंग पिचेज होंगी, और फिर आपको 2 mm बिल्कुल फ्लैट और टर्निंग पिचेज। इस सीज़न आपको इतने सारे स्पिनर सामने आए हैं, इसीलिए आए कि आपकी कंडीशंस मिली हैं। जो मिसबा बात कर रहे हैं, एक गैप बहुत ज़्यादा है आपको
मुश्किल पिचेस के ऊपर खेलने का। अब हमने हर हाई परफॉर्मेंस में भी एक मैकेनिज्म बनाया कि मंडे को आपको 6 mm की पिच मिलेगी, ट्यूसडे वेडनेसडे को 1 mm कम होती जाएगी और फ्राइडे को बिल्कुल टर्निंग पिच होगी। तो जब प्रैक्टिस आप इस तरह से करेंगे तो आपकी मैचेस भी वैसे ही होंगे। तो ये 1 साल लगेगा, 1 सीजन लगेगा, चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। पाथवे के हवाले से अगर आप देखें तो 2004 में 6 में ये जो NCA था, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी इन द वर्ल्ड। हमारी मुसीबत ये है कि हम चलते चलते कामों को बंद कर देते हैं, फिर 2010-11 में भी छोड़ के, इसीलिए कि आपने जब डेवलपमेंट बंद कर देनी है तो फिर काम करने का कोई फायदा नहीं। दोबारा से वहीं से हमने शुरू किया है, लेकिन गैप बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमें तसल्ली इसलिए कभी अच्छा लगता है कि आपने अंडर 19 के ऊपर काम किया, शाहीन के बच्चों को पिछले साल 4-5 महीने ट्रेन किया, तो आपको दोनों टीमों ने एशिया कप के अंदर इस तरह की क्रिकेट, इस तरह का टैलेंट दिखाया कि सारे लोग होपफुल हैं कि यार हमारे पास आने वाले वक्तों में अच्छा टैलेंट है जिससे कि पाकिस्तानी टीम प्रोग्रेस करेगी। इसी को लेके चलेंगे। आप देखिएगा कि ऐसा नहीं होगा कि पिछले साल जब आया तो कहते हैं कि हमारे पास स्विंग स्पिनर नहीं है या हमारे पास इस तरह के प्लेयर नहीं है। तो आपको ऑल अराउंड क्रिकेटर्स और स्किलफुल क्रिकेटर्स इंशाल्लाह मिलेंगे। कंटेंट क्वेश्चंस टैलेंट हंट प्रोग्राम और रीजनल टेनिस के नाम रखिएगा, आप उसके बाद फिर अस्सलाम वालेकुम। आकिब भाई, अली अहमद है। आकिब भाई, ट्रायल्स तो पहले भी होते रहे अंडर 16 के, अंडर 19 के, लेकिन उन ट्रायल्स में हमने देखा है कि ऑलराउंडर खिलाड़ी की सब बहुत बड़ी जाती होती है। उनसे कहा जाता है कि आपने बैटिंग का ट्रायल देने या बॉलिंग के ट्रायल देने हैं। इन ट्रायल्स में हम ये देख सकते हैं कि उस ऑलराउंडर के ट्रायल्स बॉलिंग के भी होंगे और बैटिंग के भी होंगे। देखिए, इसके ऊपर तो हमारा अपना बड़ा फोकस है। 2-1 चीज़ें रह गई हैं जिसके ऊपर मेरे से आप पूछे तो हमें इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। एक, हमारे पास स्पिन ऑलराउंडर्स काफ़ी इकट्ठे हो गए, पेस ऑलराउंडर्स हमें चाहिए और इसके लिए हम हर वक्त कोशिश करते रहते हैं कि कोई टैलेंट मिले। ग्रूम भी कुछ लोगों को कर रहे हैं। इसी तरह विकेट कीपर्स के अंदर हमें थोड़ा और काम करना है। तो डेफिनेटली वी आर लुकिंग फॉर ऑलराउंडर्स। अभी ये बताइएगा, जिससे आप हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जब नौजवान आएंगे तो किसी का बॉलिंग एक्शन जो है वो नहीं है, उसके ऊपर भी आपने काम करना है। तो सुनने में आया कि इसको दोबारा इस्टेब्लिश किया जा रहा है बायोमैकेनिक लैब को जो यूनिवर्सिटी से ला कर, तो वो काम कब तक मुकम्मल होगा? दूसरा साहब आपसे ये पूछना था कि वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है, फैसला कहाँ तक पहुँचा कि डोमेस्टिक में और हनीफा ट्रॉफी और टाइगर ट्रॉफी में सियालकोट और पेशावर की एक टीम को इजाफा किया जाना और किस बुनियाद के ऊपर उन्हीं 2 शहरों की टीमों में एक का इजाफा किया जाए? सर भाई, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी उसके ऊपर लेकिन चलो उस पर तो नहीं करेंगे, चलिए, वो बायोमैकेनिक्स कमेंट कर लेते हैं। वो छोड़ते हैं। 5 तारीख को उसको शुरू कर रहे हैं, 5 ये फेयर को सारी डेवलपमेंट शुरू हो रही है। ये NCA 3-4 महीने में आपको एक डिफरेंट इसकी शक्ल नजर आएगी, इम्प्रूव होगा। उसमें कोई बाहर से लेके या खुद ही आप बायोमैकेनिक का काम? नहीं, हमारे वो ऑलरेडी हमारी जो MOU साइंड है ऑलरेडी लाभपुरा के साथ, और एक और हम बायोमैकेनिस्ट हैं, एक मोशन कैमरास की PhD हैं, वो क्वीन मैनी के साथ लिंक्ड है थ्रू यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। तो यू नीड एक्सपर्ट्स फ्रॉम आउटसाइड। अब जावेद मुगल साहब आ गए हैं NCA के अंदर, इज वेरी मच एक्सपर्ट इन हिज फील्ड, उनके साथ मिलकर अच्छा प्लान है। शकील और उसके बाद अच्छा, मेरा सवाल आपके भाई आपसे भी है और सबसे भी है, आप दोनों में से जो भी जवाब दे दें। ये जो ट्रायल्स होने जा रहे हैं, इसमें हमारा स्पेसिफिकली टारगेट क्या होगा कि आया जो रेड बॉल फॉर्मेट है उसके लिए हम प्लेयर्स को ढूंढें, या कि क्योंकि अमूमन अब जरा जो ट्रेंड बनता जा रहा है कि T20 क्रिकेट के अंदर प्लेयर्स का ज़्यादा फोकस होता है कि हम वो क्रिकेट खेलें। बहुत ऐसे थोड़े से हैं जो कि कहते हैं कि हम तीनों फॉर्मेट में खेलना चाहते हैं। तो आप लोगों का स्पेसिफिकली फोकस किन खिलाड़ियों के ऊपर होगा या किस फॉर्मेट के ऊपर होगा? देखिए, इसमें आपको तो तीनों फॉर्मेट के प्लेयर्स चाहिए और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, अगर आप देखें तो अब आपकी रीजनल क्रिकेट 16 रीजन है, आपकी डिपार्टमेंट क्रिकेट है, उसके अंदर 3 टियर में देखें तो 40-50 टीमें हैं, आपकी PSL में टीमें बढ़ रही हैं। एक चीज़ हमने नहीं भूलनी, अगर प्लेयर्स का पूल तगड़ा होगा
तो आपकी PSL भी उठेगी, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट चाहे वो रीजनल है या डिपार्टमेंट क्रिकेट ही है, उसका स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। तो ये पूल ऑफ प्लेयर्स बढ़ाने की बात हम कर रहे हैं और उसी के लिए कोशिश कर रहे हैं ताकि बेहतर पूल आए। चाहे ओडी क्रिकेट भी हमने ठीक करनी है, उसमें अच्छे प्लेयर्स डालने हैं ताकि कंपेटिटिव क्रिकेट हो और एज वेल एज ODI एंड T20। लास्ट क्वेश्चन प्लीज। एक रीजन तकरीबन 5 से 6 डिस्ट्रिक्ट पर मुश्तमिल होता है। जब एक बच्चा प्रोग्राम में शामिल हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है, तो उसकी एजुकेशन के हवाले से वो अपने घर से तो दूर हो जाएगा, तो उसकी एजुकेशन के हवाले से PCB का क्या प्लान है? दूसरा ये है कि PCB फाइनेंशियली तौर पर उसकी हेल्प करेगा बच्चे की, और तीसरा कि इंजरी हो जाती है तो उस हवाले से मेडिकल पैनल के हवाले से लाइक बोर्ड मुंसलिक होंगे हाई परफॉर्मेंस सेंटर के साथ से। जी बिल्कुल ज़बरदस्त सवाल है। देखें, रीजनल अकेडमीज में हमारे पास जो है फ्यूजर्स भी होंगे, रीजनल अकेडमीज में हमारे साथ ट्रेनर्स भी होंगे, ऑफिस स्टेशन होंगे, हमारे पास हेड कोचेज़ हैं और डिस्ट्रिक्ट से 2-2 कोचेज़ जो हैं पूरी टीम होगी डिस्ट्रिक्ट से हाई परफॉर्मेंस सेंटर में होती है इस तरह। और रीजनल अकेडमीज के ऊपर जो है टेक्निकली जो है हमारे हाई परफॉर्मेंस सेंटर है वो उनसे कनेक्टेड होंगे। जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स की जो आगे मेरी टीम है आपको सारा टेक्निकल चीज़ें वहाँ पे जो हमारे पास अब तो PCB का भी पोर्टल भी रिसेंटली भी लॉन्च होगा। उसके पास हमारा एक पूरा मॉडल है, अगर किसी की इंजरी होती है तो वो शायद स्कूल का बच्चा क्यों ना हो रिहैब में आया तो उसका नेचर ऑफ इंजरी उसका सारा हिस्ट्री जो है रिकॉर्ड होगी अल्टीमेटली वो डेटाबेस जो है अब हमारा इंफॉर्मेशन में आ चुका है। तो इस प्लेयरों को ट्रैक करना, उनकी इंजरीज को देखना, सब कुछ ऑफकोर्स के जो है इसका हिस्सा है कॉम्प्रिहेंसिवली और ये इसमें अच्छे तरीके से काम करेंगे। सेकेंडली जैसा भी आपने मैंने बात की कि हमारे पास अंडर-19 रीजन इन एडवांस हम टीमें बना लेंगे और पूरा साल जब हम रीजन नेशनल अंडर-19 होना या अंडर-17 होना है टीमें 8 से 9 महीने में एडवांस में जो हम उनके फिटनेस टेस्ट मेडिकल टेस्ट कराते हैं फिटनेस कराते हैं सारी करा के 25 के बच्चे जो है उनको हर रीजन अपने बच्चों पे डेवलपमेंट करेंगे और उसके बाद जो है अल्टीमेटली जो है फिर वो नेशनल जो है अंडर-17 अंडर-15 अंडर-19 में आ सकेंगे और उसमें आप देखेंगे। ये इन्हीं बच्चों को खासतौर पे हाई परफॉर्मेंस सेंटर में तो पूरा उसको भी आपको एलेबरेट करते हैं कि बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए क्या हमारा जो है 30 डेज में एक होगा पूल आएगा 25 का अंडर-19 का लेट से 25 और 30 डेज में उन्होंने किया। देन 30 डेज के बाद वो अपने डिस्ट्रिक्ट में बच्चे चले जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट में हमारे कोचेज हैं जहाँ जहाँ काम करना है उन पर काम करेंगे अच्छी तरीके से ताकि उसकी कंटिन्यूटी रहे और वहाँ अपनी एजुकेशन भी साथ साथ चला रहे होंगे और उसके साथ साथ जो है 25 बच्चों के लिए ऑफकोर्स के उनके लिए हम फर्दर भी प्लान कर रहे हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ वो जाए थोड़ी देर के लिए उनकी एजुकेशन साथ साथ सफर न करें। तो हमारा मकसद भी ये स्कूल क्रिकेट का रीजनल अकेडमीज का और इसमें खासतौर पर स्कूल के जो क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर बच्चे भी उन्होंने अल्टीमेटली आना। तो हमारी कोशिश होगी कि खासतौर पर समर कैंप जो है जब छुट्टियाँ होती हैं इस तरह में उस टाइम इन बच्चों को ज़्यादा मौका मिले। उसके बाद रोटेशन अंडर-15 है, अंडर-17, देन अंडर-19 पूरा आ गया। देन जो भी फ्यूचर स्टार जो भी टैलेंटेड बच्चे जो हैं जितने भी इमर्जिंग जो है टैलेंट सामने आता है वो जो भी आगे बढ़ेगा पूरी उनकी टीम हाई सेंटर्स की जो भी निकलने जा रहे हैं फील्ड में अभी 11 फरवरी से 2018 में स्टार्ट होगा। तो वो सारे बच्चे भी हम उनको अकेडमी में इंशाल्लाह रोटेशन बेसिस पे एक महीना काम करेंगे। देन वो डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट से कोचेज उनको काम देखेंगे। देन वो फिर अगली अंडर-15 में 17 2 महीने के बाद दोबारा उनकी रोटेशन आ जाएगी। इसी तरीके से इंशाल्लाह प्लेयर डेवलपमेंट होकर आप देखेंगे। आई होप कि ये बड़ा सक्सेसफुल है। थैंक यू सो मच एवरीवन।